प्रश्न वही था, क्या कहना भाई साहब? तो भाई साहब पहले जब प्राचीन समय से ही हरियाणा के खिलाड़ी तो काफ़ी अव्वल रहे हैं, तो वो प्राचीन समय से ही देश के लिए खेलते थे। ये रीत शुरुआत करी सरकार ने, वो मेडल लेके आते उनको नौकरी दे देते। तो अब लालच देने लगे। हाँ, अब खिलाड़ियों को भी नौकरी का लालच वहाँ से स्टार्ट हुआ है कि अब खिलाड़ी भी ये सोचते हैं कि नौकरी के लिए खेल लें, तो एक टारगेट वो भी सेट हो गया, अगर मेडल लेके आएंगे तो नौकरी मिलेगी। तो आप ये चीज़ बोल सकते हैं कि वहाँ से ये शुरुआत हुई है, जो खिलाड़ियों में के मन में लालच आने लगा नौकरी का या कुछ भी। मैं 2000 बालक बाजा करा वहाँ पे जो ओपन रैली होगी उसमें 500 550 तो बस ओनली भर्ती क्लियर करेंगे। अगवा इनका तो फिजिकल टेस्ट हो गया, उसके बाद जो डॉक्टरी में मेरे वर्गे लकड़ेंगे वो न्यारे, और जो बाद में इसमें छाती में निकल गए या फिर हाइट में निकल गए वो न्यारे, और फिर रह गए टेस्ट ओनली, यानी कि टोटल 10,000 तो ओनली जींद के बालक, 10,000 हिसार के, 5,000 फतेहाबाद के और 5,000 सिरसा के। इन मतलब पोस्ट आऊँगी 350, पेपर देंगे ओनली 1500 बालक, घंटा नौकरी लागेंगे। बस अब आजकल देखो सुविधा तो मिल नहीं रही, तो उसके बाद बच्चे को सुविधा नहीं मिलेगी तो ऊपर लेवल की सोच नहीं सकता, वो नौकरी तक रह जावे है। तो मेंटलिटी अपनी इसी हो रही है भाई, कुछ नहीं छोड़ो, नौकरी मिल गई मजे लो, बस ये मेंटलिटी है आज की सच्चाई है। बस नु है जो सरकारी कोच है नहीं वे बड़के का साथ ना देंदे, बस नु है वानी क्या कर रहा है खुद की मशीन छापना नोट की, बस वो है सांग से जो मान लो फॉर्मेलिटी खातिर ड्यूटी बाजी। हाँ बस यो है काम से फॉर्मेलिटी खातिर आ गए हैं, बस मैंने कहना क्या सरकार साथ नहीं देती खिलाड़ी बालक का जमा भी, चाहे एक बालक कितनी तैयारी कर लो आगे बढ़ने में, उसका जमा हो रहा है कि इसने नौकरी का उसमें रह ले है, आगे बढ़ता ही नहीं। कोई भी खिलाड़ी हैं जितने बालक हैं नौकरी की खातर उसमें है, कोई सारे आर्मी की उसमें है, सब कोई गरीब परिवार था, कोई अमीर तो आंदा ही नहीं, ग्राउंड बांधा नहीं, अमीर तो जिम में पाओगा अमीर आदमी, पूरा जो गरीब आदमी है जो बालक है नौकरी की उसमें गेम में आगे बढ़ने नहीं देंगे, कोच आओगे ना यो नहीं ऐसे कर आगे बढ़ने नहीं। आप देखो ग्राउंड का माहौल कैसा है कैसा नहीं है। एक तो भाई साहब अपने खिलाड़ी शुरू में मैंने सोचेंगे भाई कोई ना कोई छोटी जॉब मिल जाओ, बस जॉब के बाद उतना इंटरेस्ट नहीं देंगे गेम में, जो मैं स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहे हैं जब, तो सोच छोटी हो जाए। तो एक कुछ सरकार भी जब मेडल आ जाओगा प्लेयर का, कोई भी है खिलाड़ी अपना में जितने भी है उनमें कोई भी छोटा लेवल पे तो उठा नहीं, उसने उठान दे नहीं नीचे तक, उसने जब वो अपना लेवल अचीव कर ले नहीं उसके बाद पिक कर रहे हैं कि भाई उसने स्पोर्ट करेंगे, उसके बाद तो सारा स्पॉन्सर सब कुछ मिल जाए, लेकिन जीरो तो नहीं उठाते कोई भी। लेकिन हाँ जरूरत सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम भाई स्टेडियम आया हूँ मैं, जींद का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्टेडियम है यो, और यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, कोचेस भी हैं, सबसे बात करेंगे कुछ ना कुछ देश हित को लेके और अपने हित को लेके, और बहुत सारी बातें हैं। प्रश्न मैं सोचूंगा कि वहाँ पे कुछ भाई बैठे हैं एथलीट, उन्हीं से बात करा, और बहुत सारे हैं, तो मैं चलते हैं उन भाइयों के पास। यहाँ पे भाई बैठे हैं। राम राम, 2-4 बात पूछ लूँ भैया से? ओके, किस चीज़ के प्लेयर हाँ के खेला करा? एथलेटिक्स। ओके, थोड़ा सा नेड़ा आ जाओ यार आगे, फोटो होगा। भाई राम राम। राम राम भाई सारे ठीक ठाक है? सारे बढ़िया बस है बिल्कुल। अच्छा यार, मेरा एक कॉमन सा प्रश्न है, देश खातर भी और खुद खातर भी, कहीं ना कहीं सरकार की भी कमी है और कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है। सरकार की कमी ये है कि जो किसी ने बताया मेरे को भाई एक खिलाड़ी पे 25 पैसे खर्चा करे सरकार। हाँ मतलब ये अपने सर्वे वगैरह होने तक पता चला, हाँ उनसे ऐसा पता चला भाई 25 पैसे हमारे बट्टे सरकार का पैसा है, जितने आप हो या यहाँ पे जितने भी भाई हैं। और जो मान लो दूसरे देश की बात करा, चाइना की बात करा, तो एक बच्चे पे 350 रुपये खर्चा हुआ है। यह तो है सरकार की कमी। हमारी कमी मैंने यूँ लगा है कि हम देश के लिए कम, और नौकरी और ओलंपिक में खेलने के बाद पैसा मिला है उस खातर खेला। हाँ अपना क्या कहना? बस अब आजकल देखो सुविधा तो मिल नहीं रही, तो उसके बाद बच्चे को सुविधा नहीं मिलेगी तो ऊपर लेवल की सोच नहीं सकता, वो नौकरी तक रह जावे है। तो मेंटलिटी अपनी इसी हो रही है भाई, कुछ नहीं छोड़ो, नौकरी मिल गई मजे लो, बस ये मेंटलिटी है आज की सच्चाई है। ये सच्चाई है। हाँ शुक्र है मेरी सोच मिला तो भाई गिला। अपना क्या कहना भाई? बेरोजगारी इतनी है भारत में, 10वीं करे हैं पढ़ते तो है नहीं बालक, और एक दिक्कत बस आर्मी। भाई मैं सारा नूंगा कहना चाहूँ, नीत ला के पढ़ लिया करो, कुछ नहीं दे रहे आर्मी में, 7 साल हो लिए दे तटबंधन है,
एक पॉइंट नहीं टूट रहा। रही बात सरकार की कमी, हमने नहीं बोला सरकार की कमी कित है, बालक बाजले में हैं, कोई आवा है ढंग से तरिया, कोई वर्क नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। इस वजह से मैं तो सारे अनुकूल पढ़ लिया और कुछ नहीं दे रहा शर्मी में, और कुछ नहीं दे रहा इनमें। ओलंपिक तक तुम्हारे खिलाड़ी असल में तो जानते ही नहीं, क्यों बाहर के जो इतनी मेडिसिन खाओ है, बाहर के जो दूसरा देश है इतनी बढ़िया बढ़िया उन तक फैसिलिटी दी जाओ है, लेकिन मारता ही कुछ नहीं, ओनली बस सीधा पानी पियो और बाज लो, यो है भाई अपना। पानी पिए तो रेस नहीं जीती जाती, क्योंकि मेरा ये भी इतना है यार, मेडिसिन इतनी चल रही है हर गेम में, कोई भी गेम करता हो मेडिसिन बिना कोई बंदा चलता ही नहीं, कोई से टिक्के लाने लग रहा है, कोई सा टिक्के लाने लग रहा है। अच्छा कोई ब्योंत है तो कहीं ना कहीं जातिवाद में फंस जाता होगा वो, जातिवाद का तो है ना, कहीं ना कहीं शिकार हो ही जाता होगा वो। न जातिवाद का मैं कुछ नहीं कह सकता, हम जातिवाद मानना नहीं करते भाई अच्छा, साहब। हाँ आप नहीं मानते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे इसमें फंस भी जाते हैं। टीम गेम में तो चलो जातिवाद चल जावे है, इंडिविजुअल गेम में जातिवाद नहीं कौन चलता, उसमें तो वही पता है एथलेटिक्स में हमारा भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है, सीधा इंडिविजुअल दिखने लग रहा है। टीम गेम में तो भाई चलो टीम बनानी है तो उसमें तो थोड़ा बहुत बंदा भाई जातिवाद, हाँ उसमें थोड़ा जातिवाद हो जावे, अपना इंडिविजुअल गेम में नहीं होता। तो इंडिविजुअल को प्रेफरेंस देनी चाहिए, प्रेफरेंस हो तो सबकी इंटरेस्ट अलग अलग, इंटरेस्ट अलग अलग, अब अपनी चॉइस है, वही बात है, अलग अलग। अच्छा एथलीट में कौन सा गेम है आपका? एथलेटिक्स में 400 मीटर हर्डल्स। हर्डल? हाँ हर्डल्स सारे हर्डल खेला नहीं, अलग अलग भाई साहब, भर्ती आर्मी 1600 भाई, आर्मी। अब भाई 200 मीटर, 100 मीटर 200 मीटर और 100 मीटर, 100 to 100। अच्छा हर्डल नहीं है ना, हर्डल सिंपल है। सिंपल तो कौन सबसे मुश्किल है उसान बोल्ट 400 मीटर। 400 मीटर हर्डल नो सिंपल सिंपल। अब हर्डल है भाई साहब अपना कितनी? 400 मीटर। 400 मीटर। अब भाई साहब एथलेटिक्स, डिस्कस थ्रो आर्मी में ज्वाइन। अच्छा क्या कहना है भाई, कमी कहाँ है, सरकार में है कि में है? दोनों में है। दोनों में ही है। हाँ। आपने कमी के दिखा, मैं तो इन 2 पॉइंट दिखे थे, एक अपनी कमी का और एक सरकार की कमी का। अपनी भी मेंटलिटी है जो नौकरी उस तक पे भी, सीमित है। हाँ, और सरकार की भी जो कर रहे फैसिलिटीज़ पे भी और उस पे भी। ओके अपना क्या कहना मित्र? अपनी तो भाई साहब यही बात है, सरकार फैसिलिटीज देनी चाहिए। देनी चाहिए। ये बस सारी जगह सिंथेटिक का ट्रैक है, अपना जींद में सिंथेटिक नहीं है, तो इसके कारण बालक नहीं ऊपर जान पाते, माटी लग सीमित रह जाए, नहीं ऊपर जान पाते, कुछ नहीं देती सरकार अपने लग तो जमा। और कि अंधा होगा तो आप पे देख लो, आप पे बताओ 300 रुपये दे में है उड़ा चाइना में अपने 25 रुपये 25 पैसे 25 पैसे अलग सीमित रह ले हैं, और वह भी नहीं आने पाते, वह भी नहीं आने पाते अपने लग तो। आप भी भ्रष्टाचार हमें लावा अपने दौरे दाई, अपने दौरे तो खर्चा करा, अपना दौरे तो लावा सारा सौदा, फिर भी के करा नहीं जान पाते इतनी ऊपर। बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है या तो भाई साहब। नो कमेंट अपना क्या कहना भाई? कुछ कहना नहीं, अपना बस ठीक चल रहा है, दौर तक पैसा लावा गेम करा, सरकार की तरफ तक कोई मदद आती नहीं, बस। गरीब आदमी तो वो भी नहीं कर सकता फिर तो, जो किला दा किला बेच कोच का वही करनी वो बस वही ना आप कह रहे ना कि जॉब तक सीमित रह जावे है, जिस तरह भाई पता तेरे पास पैसा ही नहीं है तो कुछ आगे जाने के लिए तो नॉर्मल सी बात है, डाइट अच्छी डाइट चाहिए। कोई भी गेम हो गया भाई, ये नहीं एथलेटिक्स में चाहिए, कोई भी गेम है अपने को अच्छी डाइट चाहिए उसके पीछे। एक जिस बंदा तो डाइट का कोई खर्चा ही नहीं है, जिस तरह अपना कोई गाँव का है उसको यहाँ तक आने का भाड़ा ही नहीं है उसके पास, तो क्या सोचेगा बेचारा आगे कुछ गेम करने की या कुछ भी। वो तो भाई ये भर्ती आओगी, भर्ती देखो, अपना नौकरी लगाओ और भर्ती करो बस। हाँ बस ठीक हुआ। वही सोच। भर्ती के लाखों आदमी आंदे होंगे, 1500 भर्ती होती होगी। भर्ती तो वैसा करा एक साल में तो एक दिन में 2000 बालक बाजा करा, वहाँ पे जो ओपन रैली होगी उसमें 500 550 तो बस ओनली भर्ती क्लियर करेंगे। अगवा इनका तो फिजिकल टेस्ट हो गया, उसके बाद जो डॉक्टरी में मेरे वर्गे लकड़ेंगे वो न्यारे, और जो बाद में इसमें छाती में निकल गए या फिर हाइट में निकल गए वो न्यारे, और फिर रह गए टेस्ट ओनली, यानी कि टोटल 10,000 तो ओनली जींद के बालक, 10,000 हिसार के, 5,000 फतेहाबाद के और 5,000 सिरसा के। इन मतलब पोस्ट आऊँगी 350, पेपर देंगे ओनली 1500 बालक, घंटा नौकरी लागेंगे। ये बताओ कि सरकार की गलती है क्या हमारी गलती है? आप लोगों की, हैं? आप लोगों की हमारी क्या गलती है भाई साहब? पढ़े लिखे। अब एक बात था, गवर्नमेंट ने पढ़ने के लिए बोल दिया, 10th क्लास अलग पढ़ते हो, 12th क्लास अलग पढ़ते हो, एक बस मेंटलिटी बना ली भाई पास करना है। बेसिक स्किल्स तो किसी में है ही नहीं, किसी चीज़ में बंदे में स्किल्स हो तभी तो कुछ करेगा ना। अब स्किल्स है नहीं और इनको नौकरी दे दे कौन दे देगा? आप अगर आप मान लो आपके अंदर मीडिया की स्किल्स नहीं है तो आप कैसे मीडिया को कह देगा आप माइक लगा के बोलिए कुछ बोलिए? जब आपके पास क्वेश्चन पूछने की स्किल्स है और किसी के पास स्किल्स नहीं तो कैसे कौन किसी भी चीज़ में कोई भी ले लो, आप गेम कर लो उसमें तो भाई साहब एक बात बताओ, इतनी पोस्ट आम कम, इतनी कम है, 300 350 पोस्ट, कितने के बालक पढ़ेंगे? सर जनसंख्या को भी देखेंगे,
अब जहाँ जिस बंदे मान लो जिस पोस्ट पे 20 बंदों की पोस्ट है वहाँ 20,000 कैसे ले लेगी गवर्नमेंट? कैसे ले लेगी? आ जाओ आप, आ जाओ, हम ले लेंगे आपको, ऐसे कोई ले लेगा क्या? वो तो 20 ही बंदे को लेंगे ना, वो 20 वो होंगे जो बिल्कुल टॉप के होंगे। अब ये तो नहीं भाई तू ठीक है फिट आ जा, कोई दिक्कत नहीं, हम तेरे को ले लेंगे। मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी, खुद को करनी पड़ेगी पहले। बिल्कुल डाइट वगैरह जो कह रहे हैं, जो पैसा खर्च करना पड़ता है, एक लेवल जाना पड़ता है, वहाँ सब कुछ मिलता है। अब ये कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में हम पहले दिन आए और हमें सब कुछ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे, ऐसा तो नहीं करेगी। खुद के पास से तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा। हाँ, अभी आप आज जाओगे नेशनल में जाओगे, मान लो एक नेशनल पार्टिसिपेट, तो वहाँ कुछ करोगे, उसके बाद आपको इंटरनेशनल के लिए सब गवर्नमेंट ही तो करेगी, और कौन करेगा? नेशनल आ रहा है भाई साहब, ये आप ओके चलो सुनो हाँ कैश वार्ड अपने जीन से खेला था। सुनो अरे सुन लो यार। अब भाई अब लड़ाई करके एक पॉइंट और रख देता हूँ मैंने सुना है कि चाइना के जो प्लेयर हैं, कंपेयर नहीं करे लेकिन सोचने वाली बात है, चाइना प्लेयर ओलंपिक में जीतने के बाद नौकरी नहीं मांगता ना कैश मांगता, लेकिन हम यही मांगते हैं। बजट जो स्पोर्ट्स का बजट उनका है, जो हमारा ना, हम कंपैरिजन करना सबसे बड़ी गलत है। अब चाइना के साथ हमको उनका जो पास, उनके जो फैसिलिटी है, उनके जो इक्विपमेंट है, वो तो सबसे अलग है। बजट भी तो है ना, वो एक बजट, जैसे हम यहाँ आर्मी के लिए कोई बजट डाल देते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट बजट देती, ऐसे वो स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा बजट देती है। लोगों के पास उनके साथ कंपैरिजन करना इंडिया का सही बात, ये तो कोई बात है ही नहीं। चलो धन्यवाद भाई, और कोई कुछ कहना चाहो आगे? चलो ठीक है भाई, अब चलते भाई, यहाँ पे जो कोचेज हैं उनसे बात कराएंगे, यहाँ पे एक दो सीनियर कोच भी हैं उनसे भी बात कराएंगे, सीनियर खिलाड़ी जिसने को हैं, और बड़े इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स हैं, बड़े अच्छी बात भावनाएं भाइयों की सामने होगी, करते हैं बात। तो यहाँ पे भाई मेरे बास्केटबॉल के कुछ भाई प्लेयर मिल गए, इनसे करते हैं बात इस बारे में। प्रश्न वही था, क्या कहना भाई साहब? तो भाई साहब पहले जब प्राचीन समय से ही हरियाणा के खिलाड़ी तो काफ़ी अव्वल रहे हैं, तो वो प्राचीन समय से ही देश के लिए खेलते थे। ये रीत शुरुआत करी सरकार ने, वो मेडल लेके आते उनको नौकरी दे देते, तो अब लालच देने लगे। हाँ, अब खिलाड़ियों को भी नौकरी का लालच वहाँ से स्टार्ट हुआ है कि अब खिलाड़ी भी ये सोचते हैं कि नौकरी के लिए खेल लें, तो एक टारगेट वो भी सेट हो गया, अगर मेडल लेके आएंगे तो नौकरी मिलेगी। तो आप ये चीज़ बोल सकते हैं कि वहाँ से ये शुरुआत हुई है, जो खिलाड़ियों में के मन में लालच आने लगा नौकरी का या कुछ भी, तो ये सुझाव है मेरा। ओके, मतलब सिर्फ एक लालच का युग कारण है ना? हाँ, ये कारण है, लेकिन पहले टाइम से ऐसा नहीं होता था, इसलिए हरियाणा के खिलाड़ी आज भी देश में अव्वल हैं पूरे, और जितने भी स्टेट्स की बात लो आप, तो अव्वल रहना एक लालच का एक प्रतीक है। लालच का प्रतीक नहीं, ये लालच शुरुआत हुआ जब उनको नौकरी देने लग गए वहाँ से। लेकिन खिलाड़ी अब भी ऐसे हैं जो जुनून से खेलते हैं देश के लिए, मेडल लाने के। उससे नरवाना का खिलाड़ी था, एथलेटिक्स में लेके आया, इतने समय के बाद एथलेटिक्स में मेडल आया, जो पीछे गेम हुए थे उनमें। तो खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो देश के लिए भी हाँ बिना लालच के भी खेलते हैं, और वो तो फिर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपनी लाइफ को आगे देखना चाहता है। अच्छा, सुविधा कितनी मिल पावा है खिलाड़ी को? सुविधा मतलब कि मेरे ख्याल से मार्क नहीं है। मेरे ख्याल से नेशनल के बाद सुविधा मिलनी शुरू हुआ है, उससे पहले नहीं। हाँ, अभी भी जैसे हरियाणा सरकार ने किया था कि जो खिलाड़ी ओलंपिक्स में देश को रिप्रेजेंट करेंगे उनको 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो मतलब कि जो सेलेक्ट हो चुके सिर्फ उन्हें 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। बल्कि ये भी हो सकता था कि हो सकता है अब सेलेक्ट नहीं हो, वो आगे सेलेक्ट हो जाए, तो सबके लिए कुछ ना कुछ अमाउंट डेडिकेट करनी चाहिए कि या वो डाइट की हो, कंसोलेशन लाइक। हाँ, मतलब वही। ठीक है, थैंक यू भाई। ओके, थैंक यू सर। क्या कहना आपका? एक तो भाई साहब अपने खिलाड़ी शुरू में मैंने सोचेंगे भाई कोई ना कोई छोटी जॉब मिल जाओ, बस जॉब के बाद उतना इंटरेस्ट नहीं देंगे गेम में, जो मैं स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहे हैं जब, तो सोच छोटी हो जाए। एक कुछ सरकार भी जब मेडल आ जाओगा प्लेयर का, कोई भी है खिलाड़ी अपने में जितने भी हैं उनमें तो कोई भी छोटा लेवल पे तो उठा नहीं, उसने उठान दे नहीं नीचे तक, उसने जब वो अपना लेवल अचीव कर लेनी उसके बाद पिक कर रहे हैं कि भाई उसने सपोर्ट करेंगे, उसके बाद तो सारा स्पॉन्सर सब कुछ मिल जाए, लेकिन जीरो तो नहीं उठाते कोई भी। लेकिन हाँ, जरूरत तो इबे है नहीं, वो तो है ही नहीं, कोई सोचे नहीं रहा उसके बारे में। तो ये है कि पहला सरकार ने सोचना चाहिए कि भाई आप खिलाड़ी ने नीचे तो उठावा, ये नहीं कि भाई वो पीक पे पहुंच रहा है उसके बाद उसने उठाना। हाँ, फिर तो जरूरत ही नहीं, उसने ऑटोमेटिक अचीव कर लेगा वो तो। लेकिन अपनी सरकार ये थोड़ा सा ये है कि
लो लेवल से नहीं उठाने लग रही। शुरू से? हाँ, शुरू से नहीं उठाने लग रही, बस यो है। अच्छा कि मान लो सरकार शुरू से उठाने लग जावे और फिर जब ओलंपिक खेल ले फिर उसको ना नौकरी ना पैसा, इस बात में कितने सहमत हो आप? यो भी ठीक है कि उसने वो फेम तो मिले जावे है, जितना उसने चाहिए है वो चीज अचीव कर ली उसने। उससे नौकरी मिलो ना मिलो उसका कोई वो नहीं है उसका सफर का। ऐसा होना चाहिए। हाँ, हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं इस चीज। अब तो यूं लगा जैसे लालच के कारण खेलने लग रहा है वो। हाँ, प्ले बालक है कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करती ना स्टार्टिंग से, फिर तो नहीं हो जाए कि भाई मिडिल परिवार से तो उठे हैं, एक भाई छोटी नौकरी मिल जाए उसके बाद घर परिवार ने भी संभालेंगे। ये तो है ही नहीं कि अगर गवर्नमेंट शुरू हुई तो उठाओगी नहीं, फिर वो फैमिली ने सपोर्ट मिलता रहेगा, फिर वो नहीं रहेगा कि भाई उसने फैमिली भी देखनी है, खुद का भी देखना है, उस मारे गेम छूट जाओ है कि भाई फैमिली भी है अपने पीछे, बस यो है। एक भाई और है अच्छे। राम राम भाई साहब, सारा ने अपना क्या कहना है इस बारे में? अपना यो कहना भाई सरकार साथ नहीं देती खिलाड़ी बालक का जमा भी, चाहे बालक कितनी तैयारी कर लो आगे बढ़ने में उसका जमा हो रहा है कि इसने नौकरी का उसमें रह ले है, आगे बढ़ता ही नहीं। कोई भी खिलाड़ी है जितने बालक हैं नौकरी की खातर उसमें है, कोई सारे आर्मी की उसमें सब, कोई गरीब परिवार था, कोई अमीर तो आंदा ही नहीं, ग्राउंड पर आंदा नहीं। अमीर तो जिम में पाओगा अमीर आदमी, पूरा जो गरीब आदमी है जो बालक है नौकरी की उसमें गेम में आगे बढ़ने नहीं देंगे। कोच आओगे ना, यो नहीं ऐसे कर आगे बढ़ने नहीं। आप देखो ग्राउंड का माहौल कैसा है कैसा नहीं है। ग्राउंड में तो बाथरूम भी कौन नहीं। हाँ, बाथरूम तो सबसे बड़ी वो है। ये नए ऑफिस बने हैं, ये नया बिल्डिंग बनी है उरे, इसे पे सारा खर्चा लगा रखे हैं। ये बाथरूम देखे नहीं रहे कि भाई खिलाड़ियों ने चाहिए। और तो यहाँ पे ट्रैक तो फिर भी ठीक है, मेंटेन कर रहे हैं, अच्छा है। लेकिन एथलीट के लिए तो नहीं ना, ठीक है यो हाँ काम चल जाएगा, लेकिन लंगोटी बांधने का बाथरूम भी ना है। खुला में बांध गया मैं, पीछे दीवार है पीछे बांध गया मैं बालक, तो थोड़ा सा कहना भाई अपना अपना कुछ नहीं कुछ नहीं कहना भाई साहब ना। अच्छा, और कोई भाई कुछ बताना चाहोगा भाई? भाई क्या कहना चाहोगे जो यहाँ पे बातचीत चल रही है उस बारे में? भाई साहब बस नु है जो सरकारी कोच है नहीं वे बड़के का साथ ना देंदे, बस नु है वानी क्या कर रहा है खुद की मशीन छापना नोट की, बस वो है सांग से जो मान लो फॉर्मेलिटी खातर ड्यूटी बाजी है बस। हाँ बस यो है काम से, फॉर्मेलिटी खातर आ जाए हैं बस। मैंने कहना क्या किसी का नाम लेना ना, नाम ना ले उलाने दे दे। हाँ बस उलाना ही दिया था यही पे। बाकी ठीक से भाई सब जो कर से हाजिरी लाजिम है। थोड़ी ग्राउंड भी देखना चाहिए सबने। ग्राउंड की समस्या बता। ग्राउंड की समस्या यो भाई साहब बोला, ग्राउंड की समस्या है हड़ता सब की उठ जाड़े, एक तो बाइक भी उठ जा, कैमरे उड़ जरूरी है उड़। बाइक उठ रही है, मेरी नहीं उठ रही है, मेरे तो मोबाइल उठ रही है, मेरी उठ रही है बाइक का। चोरी सबसे ज्यादा, मेरा मोबाइल उठ रहा है, चोरी सबसे ज्यादा हो रहा है। चौकीदारी होनी कुछ है ना, तो यहाँ पे कैमरा ना लाइट ना कोई बिल को नहीं भरते, लाइट तो कनेक्शन कट रहे, कुछ है ही नहीं हो रहा है, कनेक्शन कट रहे हैं। केयरटेकर भी होना, कुछ भी सुविधा नहीं है। ग्राउंड दे दिया। हाँ बस यो दे रखा। बारिश हो जाए तो वो भी नहीं, फिर बारिश हो जाए तो अड़जोड़ बन जाए जी, जोड़ बन जाए तो ना लो और ज्यादा नीचे हो गया वो तो सारा यो पानी स्विमिंग पूल हो जाए, इतना गंदा मैच भी नहीं पड़ती। बताओ ना, हो जाए यो तो बारिश के बाद दोनों सोच लो 5 दिन की छुट्टी है यहाँ पर, कोई एंट्री नहीं है। बारिश हो तो 5 दिन की रात, हर किसी बारिश में 5 दिन की छुट्टी है। जो फैसिलिटी देनी चाहिए ना वो सरकार दे नहीं रही। एक गेम करने बालक ने दे नहीं रही, ना कोई लैटरिन बाथरूम कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ना लाइट की सुविधा कुछ भी नहीं। कोच आगे चले जाए देख कर, अरे पानी है, पानी पी कर पानी पीने का पानी भी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है यहाँ पे कुछ नहीं। चलने लग रही है टूटी, और टूटी चलने लग रही है, और टूटी चल दिए रहे हमेशा हमेशा। ये अंडर में हुआ है हमारा स्पोर्ट्स में, और जो दूसरा स्टेडियम है वो हुआ है हुड्डा के अंडर में, तो उस पे भी कोई हुड्डा कुछ नहीं एक्शन ले रहा होगा। वहाँ पे भी लैटरिन बाथरूम पानी कुछ नहीं वो बिल्कुल खत्म हो रहा है वहाँ पे, कोई भी नहीं, ताले लग रहे हैं, वो बोल रहे हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो, पानी भी नहीं है और तो छिड़काव करूँ खतर भी ना, बिल्कुल भी नहीं है। वो पास तो चले जाते हैं पानी पीने के लिए, वहाँ पे तो दूर दूर तक कहीं पानी पीने का वो नहीं है। चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके भाई, तो यहाँ पे भाई इस टाइप की बहुत सारी बातें हैं युवाओं की, और गणनीय समस्या है भाई। चलो आगे और चला किसी से बात करेंगे इस बारे में। जवाब हाँ, देखिए जो आपका जो प्रश्न था वो सीधे सीधे था कि भाई जब बच्चा एक स्कूल लेवल से जिस टाइम उठता है, जिसको उसको भाई आर्थिक रूप से मदद चाहिए कि ताकि वो आगे अपना गेम को सुचारू रूप से चला सके, उस टाइम पीछे गवर्नमेंट ने पॉलिसीज थी जो सब जूनियर लेवल या जूनियर लेवल पे जो मेडलिस्ट बच्चे थे उनकी स्कॉलरशिप बंद कर दी थी। पहले उनको कैश अवार्ड मिलता था, अगर आपका सब जूनियर मेडल आ जाए तो आपको शायद फर्स्ट पे ₹1,00,000 तो कुछ ऐसा मिलता था, लेकिन सब जूनियर लेवल पे और जूनियर लेवल पे कैश अवार्ड बंद कर दिया था।
तो लेकिन अभी जो नई शायद जो खेल नीतियाँ चल रही हैं उससे हमें कुछ उम्मीदें हैं सरकार से। जैसे आज ही एक मैं सुबह हमारे जो ग्रुप में एक आया था, जो भाई संदीप सिंह जो हमारे जो खेल मंत्री हैं उन्होंने लेके आए थे कि जो बच्चा ओलंपिक में मेडल लाएगा उसको ए ग्रेड पे यानी कि डिप्टी डायरेक्टर इन द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सीधा उसको डायरेक्ट भर्ती करेंगे। उसके बाद 100 वैकेंसियाँ जो एशियन गेम्स में मेडल लाएंगे वो डायरेक्ट एज अ सीनियर कोच वो ज्वाइन कराएंगे। और जो हमारे जो सीनियर लेवल पे जो कंटिन्यूस परफॉर्मेंस दे रहे हैं या इंडिया गेम में सेफ गेम में कर रहे हैं 250 शायद पद उन्होंने इसके निकाले हैं। तो जो स्पोर्ट्स से जुड़े इंसान हैं उसको स्पोर्ट्स फील्ड में ही वो एडजस्ट करेंगे। तो हो सकता है कि आगे जाके भविष्य में बच्चों की सुनने वाला अगर ऊपर कोई स्पोर्ट्समैन बैठेगा तो वो उनकी भावना को भी समझेगा और उसके ऊपर अमल करके उनके लिए ये तो आपने बताई एक अलग सी बात। मेरा प्रश्न, मैं आपको एक सर्वे बताता हूँ। किसी ने सर्वे किया था, बताया था उसने कि हमारे इंडिया में जितने बालक खेले हैं ना इनके बाटे सरकार की तरफ से 25 पैसे आवा है। 25 पैसे अभी वो खेल रहा है भाई, सही तो बात है। सरकार इसकी जो मदद करो 25 पैसे, अब 25 पैसे में तो गोलगप्पा भी होना है ना। दूसरी बात, दूसरे देश अगर हम तुलना करें तो बहुत सारे देश ऐसे जिनको एक प्लेयर के बाटे 350 रुपये आवे हैं। सही बात आपकी। तो ये तो हुई सरकार की कमी, लेकिन जब ये ओलंपिक जीत जाओगा तो इसने नौकरी भी चाहिए है। इसने 5 करोड़ भी चाहिए, इसको नेम और फेम सब कुछ मिलेगा। लेकिन विदेश का जो खिलाड़ी है ना उसने नौकरी चाहिए ना पैसा चाहिए। कोई न्यूट्रल ऐसे ही खेलेगा। अब आपकी क्या राय है? अब इसमें भी जो है ना, देखिए एट लास्ट है ना हमारे जो देश की जो स्पोर्ट्समैन की जो उसकी है, मान लीजिए मैं पर्सनली मेरे गेम की बता रहा हूँ। अभी मान लीजिए कोई लड़का अगर वो 18 साल का हो गया है और वो पीक पे है, तो अगर उसको इंजरी हो जाए, आप मानिए अगर वो उसको इंजरी हो जाए वो दोबारा रिकवर ना कर पाए, तो गवर्नमेंट का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उस बच्चे के लिए कोई मदद कर दे। ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं बना है कि भाई हाँ उसके लिए कोई आगे जॉब सिक्योरिटी कुछ भी उसके लिए कुछ को करे। उस टाइम बच्चा क्या सोचता है कि भाई इंजरी से पहले अगर हो सकता है, टसल गेम में फिजिकल टसल गेम होता है, मोस्ट लगती रहती है, तो सोचता है कि भाई एक बार मैं जॉब सिक्योरिटी हो जाए मेरी, तो पहला बच्चा जो परिवार की भी करते हैं कि हाँ भाई जॉब सिक्योरिटी जॉब होती है, सक्सेस कहाँ है, सक्सेस के एट लास्ट वही सोचते हैं। उसके अंदर शायद आपकी बात में उस पर सहमत भी हूँ कि देश भावना कम हो जाती है कि मैं देश के लिए मेडल लाऊं ये करूँ। अब मैं मेरे हैंडबॉल से लगाइए, हैंडबॉल जो हमारा है वो एक इंडोर गेम है, इंडोर गेम है, लेकिन हम रोजाना प्रैक्टिस आउटडोर में करते हैं, आउटडोर में चल रही है। तो एज एशियन गेम्स पे जाएंगे आगे ऊपर तो कोई भी अगर सोचे तो वहाँ जाके इंडोर फैसिलिटीज इंडोर होगा, तो यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाला एकदम वहाँ जाने के बाद कम्पीट नहीं कर पाता है, वो वहीं बीट हो जाता है। तो इसी कारण है कि हमारा शायद आज तक एशियन गेम्स में मेडल भी नहीं आया, मेरा जो खुद का मानना है। अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर अमल करे, इंडोर प्रैक्टिस ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कराए बच्चे की, तो हमारे बच्चे में टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट हमारे हरियाणा में भरा पड़ा है, हमारे देश में इतना टैलेंट है कि भाई गांव-गांव में जाके इतना टैलेंट उभरता है। हाँ, लेकिन उसको जो पॉलिश करनी है ना, वो पॉलिश कैसे होगी कि भाई उनको ऐसा कुछ ऐसा चीज़ दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाइए कि भाई ग्राउंड लेवल से वो ऊंचा उठे बच्चे, तो उसके बाद वो परफॉर्मेंस दे। तो यही बात है। चलो, थैंक यू भाई जी, थैंक यू ब्रो, थैंक यू भाई। ओके भाई, ओके। तो भाई ये फिर बात सामने आई और वहाँ पे कुछ लड़कियाँ शायद उनसे भी बात कर पाए। तब तक के लिए धन्यवाद, वेट किया जाए। ओके भाई, यहाँ पे मेरी छोटी छोटी बहन बैठी हैं, इनसे बात करते हैं। भाई ये कौन सा गेम खेला रहा है? कौन सा गेम खेला? हैंडबॉल। हैंडबॉल, 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 सारे हैंडबॉल। अच्छा, सर आपके कोच है ना? तो देश के लिए खेलते हो, नौकरी के लिए? दोनों के लिए। दोनों। ओके। अच्छा, सरकार की तरफ से सुविधा कितनी मिल पाती है? हैंडबॉल आप गेम खेल रहे हो, हैंडबॉल इंडोर गेम है, आउटडोर तो है ही नहीं, लेकिन आप आउटडोर ही प्रैक्टिस कर रहे हो, मैनेज कर रहे हैं, मैंने एडजस्ट हो रहा है। हाँ, है ना? हाँ जी। कितनी दिक्कत आ रही है आउटडोर में और इंडोर में प्रैक्टिस में? आउटडोर में क्या दिक्कत? हम आउटडोर में खेलते हैं, लेकिन जब नेशनल्स होते हैं या फिर इंटरनेशनल टूर्नामेंट उसमें इंडोर मिलता है सीधा, और बॉल भी कम होती है। ये तो हम सिंपल बॉल से इंटरनेशनल खेल रखा है। रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और अरे वेरी गुड। रिसेंटली इसका अभी रेलवे में इसका सिलेक्शन हुआ है। अच्छा। हाँ, तो आज ही हमारे रेलवे के वो सब आए हुए थे, वो तो डॉक्यूमेंट वगैरह इसके जो है, तो अभी हफ्ता 10 दिन में इसकी ज्वाइनिंग करा देंगे। चलो, मेरी बहन को
अभी आप आउटडोर खेलते हो? हाँ जी, हम आउटडोर खेलते हैं। क्या दिक्कत आती है? दिक्कत तो हर ही आती है, मतलब इंडोर में तो ऐसे होता है, मतलब स्टेप अपना स्टेमिना सब कुछ मतलब अलग होता है, इनसे अलग होता है, मतलब कुछ भी मतलब डिफेंस नहीं कर सकते इनका। बारिश हो जाए तो नहीं खेल सकते आप? हाँ जी, तेज आंधी आ जाओ तो नहीं खेल सकते? जब भी नहीं खेल सकते हम, है ना, दिक्कतें हैं। अच्छा, सुना है चोट भी लगी है किसी को? हाँ जी। अच्छा, आपको चोट लगी है? घुटने वुटने में लगी? सर हाथ में लगी हुई है। ओके, तो भाई अब देखो जो ये लड़कियां गेम खेलती हैं और इतने बड़े लेवल पे भी जा चुकी है, जब इनको चोट लगती है तो सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं होती। हाँ, घर ते हल्दी लुआ के ले रही है बेचारी है ना बेबे, है ना? हाँ नुए गुजारा हुआ है। हाँ जी। तो सरकार जब इतने बढ़िया बढ़िया प्लेयर, कोई एक्सक्यूज भी नहीं भाई, हम आउटडोर में इंडोर का गेम आउटडोर में खेलते हैं, सरकार कोई मदद नहीं कर पा रही। चोट लग जाए तो घर पे ही इलाज है, दादी माँ के नुस्खे जो हमारे हैं, इसी तरीके से ही गेम खेलते हैं और इसी तरीके से बड़े होते हैं और बड़े होते हैं और बड़े होते हैं। फिर भी ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर जाके। बड़े दिल खुश हुआ ये बात सुनकर यार, हमारी बहन फिर भी मदद लग रही है यहाँ पे। चलो, नौकरी मिल गई, बड़ी अच्छी बात है। तो अब और कौन सी नौकरी चाहिए है? पहले ये तो कर लूँ। अच्छा, चलो ठीक है भाई, थैंक यू बेबे, थैंक यू जी, थैंक यू। ये भी दोनों राष्ट्रीय स्तर पर इनके बहुत मेडल आ चुके हैं। अच्छा। अभी रिसेंटली इनका जूनियर में सिल्वर मेडल था और सीनियर नेशनल में हमारे आदरणीय गुरुजी हुआ करते सतबीर सिंह जी, उनका देहांत हो गया था, लेकिन उनके बाद भी इन्होंने वहाँ पे मैच खेला, वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दिखाई और सीनियर नेशनल में अपने हरियाणा के लिए, अपने प्रदेश के लिए इन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया था। वेरी गुड। और वो लड़की है जो ये एक आपको बता दूं, ये सारी एक ही स्कूल की लड़कियां थी जिस टाइम थी। अच्छा, हाँ, एक ही स्कूल से है। उसके बाद अभी गवर्नमेंट कॉलेज में दोनों कॉलेज में होगी। ये थी एक स्कूल की लड़की। स्कूल नेशनल्स में जो एक टूर्नामेंट होता है उसमें इन्होंने विद्या भारती की तरफ से पार्टिसिपेट किया था और एक स्कूल की लड़की पूरे भारत के अंदर, हमारे जींद की गोपाल विद्या मंदिर की लड़कियां पूरे भारत के अंदर लोहा मनवाकर वहाँ पे द्वितीय स्थान प्राप्त करके हासिल लेकर अपने ट्रॉफी जो है अपने स्कूल को समर्पित की थी। क्या सिर्फ एक स्कूल की लड़कियां। चलो, थैंक यू लाडो। ये आराम से खिलाड़ी हो तुम, तोड़ दो याद मेरा। चलो ठीक है बेबे, धन्यवाद। तो भाई ये थी आज सारा दिन की बातें। स्टेडियम के अंदर आए थे और खिलाड़ियों के लिए बात कर रहे थे। हमारे देश को खिलाड़ियों की भी जरूरत है, निस्वार्थ खिलाड़ियों की, और सरकार को भी खिलाड़ियों की जरूरत है। भाई सरकार भी सोचे और देश भी सोचे और युवा भी सोचे, पेरेंट्स भी सोचें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।